Dear students, welcome to the today e-lecture of FOM Fundamentals of Management Unit 4th, which is based on the directing function of management, lecture number 38. In lecture number 38 we will discuss leadership. First of all we will discuss meaning of leadership. After that we will discuss definitions of leadership. After that we will discuss characteristics of an effective leader and need for leadership. In the last we will discuss what is the importance of leadership in an organization. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप. यहाँ पर 3 टर्म्स होती हैं बेसिकली. फर्स्ट इज लीडर, सेकंड इज फॉलोवर और थर्ड इज लीडरशिप. तो लीडर वो पर्सन होता है जो कि इन्फ्लुएंस करता है दूसरों को, जिससे कि वो अपने और उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाता है. तो जो उसका बिहेवियर होता है, उसके बिहेवियर से वो दूसरों के बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करता है. उस पर्सन को तो हम क्या बोलते हैं? लीडर. वो पर्सन जिसका बिहेवियर किसी दूसरे पर्सन की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो कोई काम अकेला खुद नहीं कर पाता है, लेकिन उस पर्सन की वजह से वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाता है, तो उस पर्सन को बोलते हैं फॉलोवर. और वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो लीडर है वो फॉलोअर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लीडरशिप बोलते हैं. तो लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल by making them strive voluntarily towards achievement of organizational goals. तो लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है, वॉलेंटरी, जबरदस्ती नहीं, वॉलेंटरी, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. तो लीडरशिप बेसिकली किसी पर्सन की एबिलिटी होती है, उसकी क्वालिटी होती है कि वो अपने फॉलोअर्स के साथ अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाए, उनको मोटिवेट करे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. नेक्स्ट, व्हाट आर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ लीडरशिप. तो टेरी ने क्या डेफिनेशन दी है? लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स. तो लीडरशिप एक एक्टिविटी है जिसमें लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है, जिससे कि वो विलिंगली ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं. कुंज ने क्या डेफिनेशन दी है? लीडरशिप इज द आर्ट. क्योंकि लीडरशिप बेसिकली आर्ट है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ. आर्ट का मतलब है कि जो हमें प्रैक्टिस के साथ आती है. तो लीडरशिप भी किसके साथ आती है? प्रैक्टिस के साथ आती है. और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे विल स्ट्राइव विलिंगली एंड एंथुजियास्टिकली टुवार्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स. तो लीडरशिप आर्ट है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है, जिससे कि वो विलिंगली और पूरी एनर्जेटी के साथ ऑर्गेनाइजेशन के या ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? लीडरशिप इज ए सेट ऑफ इंटरपर्सनल बिहेवियर्स designed to influence employees to cooperate in the achievement of objectives. तो बेसिकली लीडरशिप के थ्रू इंटरपर्सनल रिलेशंस बनाए जाते हैं, और इन इंटरपर्सनल रिलेशंस की वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो फॉलोअर्स हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है, और उससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है. गैल्विन ने क्या डेफिनेशन दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है लीडरशिप का? इज द एबिलिटी टू टेक पीपल टू प्लेसेस दे वुड फियर टू गो ऑन दियर ओन. की लोगों को ऐसी जगह पर ले जाना जहां वो अकेले जाने से डरते हैं. मतलब जब फॉलोअर्स अपने ऑब्जेक्टिव्स खुद अचीव नहीं कर पाते हैं, तो उनको ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कराने में मदद करना, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कराने के लिए उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, इसे ही क्या बोलते हैं? लीडरशिप बोलते हैं. नेक्स्ट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव लीडर या नीड फॉर लीडरशिप. कि एक इफेक्टिव लीडर बनने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए मैनेजर के अंदर. तो फर्स्ट क्या है? पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजर. तो फर्स्ट क्या है? क्लैरिटी. कि जो मैनेजर अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्लियर होता है और वो अपनी टीम को अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली कम्युनिकेट कर पाता है, तो वो मैनेजर एक अच्छा लीडर बन सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, उसे पता है कि इस महीने मुझे अपनी ब्रांच से 300 का टारगेट अचीव करना है, और वो अपनी ब्रांच के सारे एम्प्लॉयज़ को वो चीज़ कम्युनिकेट करता है, तो उसे खुद भी क्लियर है और उसने अपने ब्रांच के सब एम्प्लॉयज़ को उस ऑब्जेक्टिव को क्लियर किया हुआ है. तो वो क्या है? क्लैरिटी है, तो वो एक अच्छा लीडर बन सकता है. सेकंड क्या है?
कंसिस्टेंसी, कि जो इफेक्टिव लीडर होता है वो हमेशा अपनी टीम के साथ है कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट करता है। ऐसा नहीं कि केवल स्टार्टिंग में ही कम्युनिकेट करेगा उसके बाद कभी कम्युनिकेट ही नहीं करेगा। जैसे कि ब्रांच मैनेजर है, वो पर डे अपनी ब्रांच के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, असिस्टेंट मैनेजर से उनके साथ डेली मीटिंग लेता है, जिससे कि उसे उनकी प्रॉब्लम्स को पता चल सके। तो जो कम्युनिकेशन है उसमें क्या है, कंसिस्टेंसी है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अर्जेंसी, कि जो भी लीडर होगा वो अपने सबॉर्डिनेट्स को या फॉलोअर्स को जो भी वर्क देता है वो उनके अंदर अर्जेंसी इंकलकेट कर देता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, कि ये काम है ये अभी ही अचीव करना है। तो जो उसके फॉलोअर्स हैं सीरियसली लेते हुए उस वर्क को करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एसर्टिवनेस। आप अच्छा लीडर बनोगे तो आपके अंदर जो आपके पास अथॉरिटी है, अगर आपके फॉलोअर्स आपके सबॉर्डिनेट्स आपकी बात को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो उनको ओबे कराने के लिए आपको अपनी अथॉरिटी भी यूज करना चाहिए, तभी आप अच्छे लीडर बन पाओगे। नेक्स्ट क्या है, ईगो ड्राइव। ईगो ड्राइव इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट ए पर्सन डिराइव्स बाय परsuading अदर्स टू टेक ए पर्टिकुलर एक्शन। तो जो लीडर है उसका काम क्या होता है, दूसरों से इन्फ्लुएंस कर कर उनसे काम कराना। तो जब किसी पर्सन को दूसरों से काम कराने पर सेटिस्फैक्शन मिलता है कि देखो जैसा मैंने बोला था ये मेरे अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं, तो उसका ईगो ड्राइव हाई होगा, तो वो एक अच्छा लीडर बन पाएगा। नेक्स्ट क्या है, ईगो स्ट्रेंथ। अच्छे लीडर बनने के लिए मैनेजर का जो इमोशनल मैच्योरिटी हाई होनी चाहिए, यानी कि उसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए, तभी वो अच्छा लीडर बन पाएगा। नेक्स्ट क्या है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। इफेक्टिव लीडर कौन बनेगा, जिसके अंदर रिस्क टेक करने की एबिलिटी होगी, क्योंकि जब वही रिस्क लेगा तो उसके बाद ही उसके फॉलोअर्स रिस्क लेंगे। नेक्स्ट क्या है, इनोवेटिवनेस। इफेक्टिव लीडर कौन बनेगा, जो काम को पुराने ढर्रे से जैसा चला रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं करता, इनोवेटिव तरीके से नए तरीके से उस वर्क को एकम्प्लिश करता है, जिससे कि उसके फॉलोअर्स भी उसी इनोवेटिव वे से उस वर्क को एकम्प्लिश करते हैं। तो उसके अंदर किसकी क्वालिटी है, लीडर की क्वालिटी है। नेक्स्ट क्या है, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है टू पुट योर फीट इन अनदर शूज, यानी अपने आप को दूसरे की जगह रखकर देखना। तो जो इफेक्टिव लीडर्स होते हैं वो हमेशा अपने फॉलोअर्स की तरफ से सोचते हैं कि मेरे इस पर्टिकुलर बिहेवियर का, मेरे इस पर्टिकुलर डिसीजन का मेरे फॉलोअर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो एक अच्छे लीडर बन पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, आई फॉर टैलेंट। लीडर को काम है अपनी टीम से कराना होता है, अपने फॉलोअर्स से कराना होता है, तो उसकी टीम जितनी एफिशिएंट होगी उसका वर्क उतनी ही जल्दी कंप्लीट हो पाएगा। तो जो इफेक्टिव लीडर्स होते हैं वो हमेशा टैलेंट को सर्च करते रहते हैं, और जहाँ कहीं भी उन्हें अच्छा टैलेंट मिलता है वो उसको अपनी टीम में इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट है, लीडर मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू हिज फॉलोअर। लीडरशिप को अर्न करना पड़ता है। आप लीडर को नॉमिनेट नहीं कर सकते, अपॉइंट नहीं कर सकते, कॉन्फर्ड नहीं कर सकते। जैसे मैनेजर है वो तो पोजीशन से बनता है, ऑर्गेनाइजेशन ने आपको मैनेजर बना दिया तो आपके सबऑर्डिनेट्स को आपको है ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस को मानना पड़ेगा, लेकिन लीडरशिप आपको अर्न करनी पड़ेगी अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से, जिससे कि जो आपके फॉलोअर्स हैं वो आपके जैसा कोर्स ऑफ एक्शन करें, वो आपके बिहेवियर को फॉलो करें। तो लीडरशिप है आपको कब होगा, आप कब लीडर बनोगे, जब आपके पास क्या होंगे, फॉलोअर्स होंगे। तो ये लीडरशिप के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये लीडरशिप के लिए रिक्वायरमेंट है। अब नेक्स्ट आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप की। ऑर्गेनाइजेशन में अगर जो मैनेजर है वो इफेक्टिव लीडर है तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा, तो फर्स्ट क्या है, हेल्प्स इन इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। तो अगर मैनेजर एक अच्छा लीडर है तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है इस वे में, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स फॉलोअर्स इन फुलफिलिंग दियर नीड्स। अगर मैनेजर के अंदर इफेक्टिव लीडर्स की क्वालिटी होंगे तो वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी नीड है, तो उसे आइडेंटिफाई करेगा और उस नीड को फुलफिल करेगा, और जो अपने सबऑर्डिनेट्स की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेगा। इससे जो फॉलोअर्स हैं वो मोटिवेट होंगे, इनकरेज्ड होंगे, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होंगे। नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड
चेंजेस। आज की डेट में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में रन कर रही हैं, तो रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज प्रोसीजर्स को फ्रिक्वेंटली चेंज करना पड़ता है, और ये ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है कि कोई भी नया चेंज आता है तो उस चेंज को रेसिस्ट करता है। तो अगर मैनेजर के अंदर इफेक्टिव लीडर्स की क्वालिटी है तो वो अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर कर जो चेंज करना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन, वो उनको चेंज को करवाएगा और उनके बिहेवियर को रिक्वायर्ड चेंज के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देगा। नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स इन सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली। अगर मैनेजर के अंदर इफेक्टिव लीडर्स की क्वालिटी है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स होने नहीं देगा, चाहे वो एम्प्लॉयज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हों या सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हों, तो वो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हमेशा रिजोल्व करेगा, और कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने से एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इन्हांस होगा और ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो इन्हांस होती है। और नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स इन क्रिएटिंग सक्सेसर्स। सक्सेसर्स का मतलब होता है उत्तराधिकारी, कि जो लीडर होता है, इफेक्टिव लीडर होता है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रेन करता है इस तरीके से कि जब फ्यूचर में वो लीडर रिटायर्ड हो जाता है या जॉब छोड़ देता है तो उसकी एब्सेंस में जो उसके सबऑर्डिनेट हैं, जो उसके सक्सेसर है, वो उस पोजीशन को अच्छे ढंग से फुलफिल कर सकें। तो जो एक इफेक्टिव लीडर होता है वो अपने लीडरशिप को डुप्लीकेट करता है, वो अपने जैसे और लीडर्स को क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो ये लीडरशिप के ऑर्गेनाइजेशंस में क्या हो गए, बेनिफिट्स हो गए। तो इसी के साथ ही ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 38 ये कंप्लीट होता है, जिसमें हमने लीडरशिप की मीनिंग पढ़ी, डेफिनेशंस पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े इफेक्टिव लीडर्स के, और इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।